दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य अभय आपका अपने चैनल अभय ज्योतिष में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों का रहेगा। तो चलिए आइए जानते धनु राशि फल सितंबर माह आपका कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको मैं अचूक उपाय के बारे में बताएंगे। उसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। तो बात करेंगे कार्य क्षेत्र को। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत से ही सावधानी रखने वाला महीना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। किसी से भी गप्पेबाजी करने से, अपनी निजी बातें साझा करने से या व्यर्थ की बात करने से बचना चाहिए। और दूसरी तरफ आपका मन भी काम में ही लगेगा। आप अन्य बातों में अधिक रुचि दिखाएंगे और काम में कम। इसके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। शुक्र और केतु महीने की शुरुआत से आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे और दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्रदान करें, लेकिन राहु केतु के प्रभाव से समस्याएं बढ़ सकती हैं। 4 सितंबर से बुध महाराज नवम भाव में जाएंगे, तब कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है और आपको किसी नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र महाराज आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट दिखेंगे। वह आपको हर संभव मदद देंगे, जिससे आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इनके आर्थिक क्षेत्र को लेकर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। इस महीने आपकी आमदनी और आपके खर्च दोनों ही बढ़े रहेंगे। छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपके खर्चे को बढ़ाते रहेंगे। आपके पास किसी न किसी वजह से खर्च करने की स्थिति बनेगी। इसकी अतिरिक्त शनि महाराज भी वक्रीय अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे और खर्चों को बढ़ा सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। आप अपने भाई बहनों की भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसमें कुछ धन की आवश्यकताएं आपको पड़ेंगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करना शुरू कर देंगे। इधर बुध भी 23 सितंबर से दसम भाव में होंगे और सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में नवम भाव में अपनी ही राशि सिंह में और उत्तरार्ध में दसम भाव में होकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरी सहायता करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और समस्याओं में कमी आएगी। तो दोस्तों, बात करें इनके स्वास्थ्य को लेकर ये महीना कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने वाला ही होगा, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति स्वयं पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। ऐसे में आपको वास जनित पदार्थ से बचना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, मोटापा बढ़ने या पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकती हैं। वक्री शनि महाराज की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। बृहस्पति छठे भाव और महीने की शुरुआत में मंगल सातवें और बुध आठवें भाव में रहेंगे। यह समय शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थिति पहले के मुकाबले सुधर जाएगी और स्वास्थ्य लाभ होगा। फिर भी आपको बीमारी का खतरा बना रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी पीड़ित अवस्था में होंगे। तो दोस्तों, बात करें इनके प्रेम वैवाहिक को लेकर। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। आप उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहेंगे। इसको लेकर आपको कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी समस्या को बड़ा नहीं मानेंगे और डटे रहेंगे। वक्री शनि देव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो बीचों बीच में आपकी प्रीतम को भी दुखी कर सकती है।
लेकिन 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में बैठकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो यह महीना आपके रिश्ते को प्रेम और जुड़ाव से भर देगा। आप एक दूसरे से अटूट प्रेम महसूस करेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनाव बढ़ाने वाला हो सकता है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव बढ़ा सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे पारिवारिक क्षेत्र को लेकर। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे बुध महाराज और छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे स्थितियां धीरे धीरे ठीक भी रहेंगी। परिवार के लोग एक दूसरे को लेकर कुछ छींटाकशी कर सकते हैं। विशेष रूप से सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने के कारण घर में कुछ गर्मा गर्मी या कहासुनी हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों को संभालने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने होंगे। चौथे भाव में राहु की उपस्थिति और दसम भाव में शुक्र और केतु का प्रभाव तथा मंगल और बृहस्पति की दसम भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव को बढ़ा सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र एकादश भाव में जाएंगे, तो सूर्य और बुध आपके दसम भाव में बैठेंगे, जिससे पिताजी को स्वास्थ्य में लाभ होगा। घर में अच्छी स्थितियां बनेंगी, कोई नई संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है, घर की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पिताजी अपनी समझदारी से परिवार का सही मार्गदर्शन करेंगे। फिर हल्की फुल्की समस्याओं को छोड़कर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखेगी और आप राहत की सांस लेंगे। भाइयों को उनके कार्य क्षेत्र में कठिन मेहनत करनी होगी, लेकिन इस समय आवश्यक भी होगा। महीने की शुरुआत में आपसे उनके संबंध कुछ रूखे हो सकते हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध आते आते उनमें फिर से नमी आ जाएगी और आप एक दूसरे से प्रेम महसूस करेंगे, जो आपके परिवार को जोड़े रखेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं अचूक उपाय के बारे में। प्रतिदिन अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को पाठ्य सामग्री भेंट करें। बृहस्पतिवार के दिन केला वृक्ष और पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं, लेकिन पीपल वृक्ष को स्पर्श न करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की उपासना करें अथवा सिया रामचंद्र जी की उपासना करने पे आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित था।